हमारे साथ मनीष पांडे भी सीबीआई दफ्तर से जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन इस वक्त मनीष सिसोदिया से किस तरह के संभावित सवाल हो सकते हैं, उसके बारे में आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें, विजय नायर को लेकर सबसे पहले सवाल कि आखिर आपका रिश्ता क्या है विजय नायर से। मनीष सिसोदिया से सीबीआई की ये पूछताछ इस वक्त चल रही है। विजय नायर का आपसे क्या संबंध है, क्योंकि सबसे बड़ा मेन चेहरा विजय नायर, जिसके संबंधों को लेकर कटघरे में इस वक्त खड़े हुए हैं मनीष सिसोदिया। आप उनको कैसे जानते हैं और कब से जानते हैं, ये सवाल भी संभावित सवालों की सूची में शामिल है। क्या आपने सबूतों को नष्ट किए, क्योंकि बार बार मोबाइल फोन को नष्ट किए जाने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि मोबाइल जिससे बातचीत की गई थी उसको नष्ट कर दिया गया। क्या आपने नीति से जुड़े फोन नष्ट किए? ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब मनीष सिसोदिया को इस वक्त देना पड़ रहा है। मुनीष पांडे हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मुनीष, जो संभावित सवाल हैं उन सवालों की फहरिस्त से कुछ सवाल हमने अपने दर्शकों को दिखा दिए, लेकिन इसके पहले 2022 में जब अक्टूबर में 9 घंटे की लंबी पूछताछ चली थी, तब भी हमने इस पर बड़ी कवरेज दिखाई थी देश को। आज भी क्या वही स्थिति बन सकती है? वो कौन कौन से सवाल बाकी रह गए थे जिसके बाद आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया और सवालों का सामना उनको करना पड़ रहा है? और कौन कौन से वो सबूत हैं जो सीबीआई के पास हैं जिससे शिकंजा और ज्यादा कस सकता है मनीष सिसोदिया पर? चित्रा, अक्टूबर की पूछताछ और आज की पूछताछ में बहुत ज्यादा फर्क है। अक्टूबर की जो पूछताछ हुई थी वो सीबीआई की उस एफआईआर के तर्ज पर हुई थी जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बताया गया था। उस वक्त जब सीबीआई ने उनसे पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उस वक्त सीबीआई ने साफ तौर पे ये कहा था कि जो आरोप लगाए गए थे उस वक्त, उसको लेकर उनसे पूछताछ की गई और उनके जवाब रिकॉर्ड किए गए। उसके बाद सीबीआई ने एक चार्जशीट दायर की। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के खिलाफ में कुछ भी नहीं लिखा गया, उनको आरोपी नहीं बनाया गया। लेकिन जो सीबीआई की चार्जशीट थी उसमें साफ तौर पर सीबीआई ने लिखा हुआ था कि मनीष सिसोदिया ने इस पूरे घोटाले में एक मुख्य भूमिका निभाई है जिसकी जांच चल रही है। उस चार्जशीट के बाद में सीबीआई ने कई ऐसे बयान जो थे चश्मदीदों के वो दर्ज किए, गवाहों के बयान दर्ज किए और कई सबूत भी उन्होंने इकट्ठा किए। उन सबूतों के आधार पर आज उनसे पूछताछ होने वाली है और यही वजह है कि आज अगर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की बात करिए तो आज का दिन उनके लिए बेहद गंभीर होने वाला है, क्योंकि सीबीआई का यह कहना है कि कुछ मामलों को लेकर उनके पास में सबूत मिल चुके हैं। यानी कि जो मनीष सिसोदिया और विजय नायर का रिश्ता था उसको लेकर उनको सबूत मिल चुके हैं। विजय नायर को पैसा दिया गया था, इसको लेकर सबूत मिले हुए हैं। और विजय नायर को पैसा मिलने से मनीष सिसोदिया या फिर आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है, उसके पीछे की वजह यही है कि मनीष सिसोदिया विजय नायर काफी करीबी थे। कई ऐसे लोग थे जो कि नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में बिजनेस करना चाहते थे, शराब का व्यापार करना चाहते थे, वो विजय नायर के थ्रू आम आदमी पार्टी के लोगों से जाकर मिलते थे। तो ये तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे सीबीआई की तरफ से और यही वजह है कि आज पूछताछ में विजय नायर को लेकर, उसके अलावा आबकारी नीति को लेकर जो इस तरह के आरोप लगाए गए कि मनीष सिसोदिया ने सबूतों को भी नष्ट किया है, उसको लेकर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। और बहुत मुमकिन है कि कई ऐसे बयान, कई ऐसे सबूतों से मनीष सिसोदिया सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और यकीनन जो नामजद आरोपी उसमें सबसे पहले नंबर पर यह शख्स था। और उससे किस तरह के संबंध मनीष सिसोदिया के रहे हैं, आप कब से जानते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम को देना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच शराब नीति घोटाले से जुड़ा यह मामला है, सीबीआई और ईडी जिसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस पूरे मसले पर राजनीति, पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, जरा सुनिए दोनों पक्ष के नेताओं को। आज ये सीबीआई ईडी की कायराना हरकत ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है, प्रधानमंत्री मोदी किसी से डरते हैं, तो उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। उस शख्स का नाम राहुल गांधी नहीं है, उस शख्स का नाम आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी कहती है मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, शराब घोटाला कर दिया। कहाँ ये 10,000 करोड़? ये 10,000 करोड़ की रिश्वत जांच तो चल रही है ना फिलहाल। आपको बताना चाहता हूँ, उसी जांच में मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड करी, उनके बैंक लॉकर पे रेड करी, उनके पैतृक गांव में जाकर रेड करी, सारी संपत्ति उनके और उनके परिवार वालों की खंगाल ली, एक नया पैसा नहीं मिला। ये सारे आरोप सरासर फर्जी और झूठ हैं। आज जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, कभी हमारी नेताओं के खिलाफ कहना, एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्न भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। प्रश्नों का उत्तर उन्हें सीबीआई के पास देना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता।